ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਨਾਂਦੇੜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ अपने जो फर्ज ने उन्होंने निभा रहे हैं। कि ये क्या बादल जी की और किस प्रकार की सर्जरी की गई है और उनकी हालत कैसी है अभी? नहीं, उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, मैं अभी उनसे मिला हूं और सर्जरी भी ठीक हुई है। इससे पहले जो डॉक्टर साहबान हैं, डॉक्टर पालीवाल, उनसे भी मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर और मैंने उनको बोला कि जो भी बढ़िया से बढ़िया चिकित्सा है उनको उपलब्ध की जाए, कोई किसी किस्म की भी इसमें कोई लैप्स नहीं होना चाहिए। और ये मैं आपके जो माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही दुखदाई घटना है। हम पुरजोर निंदा करते हैं इस घटना की और एक मंदभागी घटना जिसको हम बोल सकते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट एंड शॉकिंग इंसिडेंट कि वो एक प्राइवेट विजिट पे थे और इस तरह से उनके ऊपर अटैक जो हुआ है, किसी समाज विरोधी अनसर जो हैं वो इस तरह के काम करते हैं, तो उसकी पुरजोर हम निंदा करते हैं और इस तरह की घटनाएं जो है नहीं होनी चाहिए, इनको रोका जाना चाहिए और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और इसकी गहराई से इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। ये हमारी सबकी कामना है, सब चाहते हैं। हमले का रीजन क्या है सर? सेवादार है? अब ये पूरी बात तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी कि क्या बात है, लेकिन ये मतलब सरदार सुखबीर सिंह बादल जो यहाँ पे आए थे, तो वो एक प्राइवेट विजिट है उनकी और अपने गुरुद्वारा साहब में उनका जो अखंड पाठ चल रहा है उसके बारे में, उसके सिलसिले में आए हैं। और एक जो गुरुद्वारा जहाँ पे कुछ जो निहंग हैं उनका कंट्रोल है, वो हमारे सचखंड गुरुद्वारा प्रशासन के दायरे से बाहर है, तो वहाँ पे उनके ऊपर ये इस तरह का जो अटैक है वो हुआ। फिर मैं एक बार इसकी जोरदार शब्दों में निंदा करता हूँ। गुरुद्वारा में जो वीआईपीज आते हैं उनकी सुरक्षा का प्रश्न ऐसा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो गुरुद्वारा के अंदर रहते हैं, हमारे पास जो कमरे हैं, तो हम उनके लिए विशेष प्रबंध भी करते हैं, उनके सुरक्षा की भी जो है वो व्यवस्था हम करते हैं। इसके अलावा पुलिस की मदद भी हम लेते हैं और इनके बादल साहब के लिए तो Z+ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी सरकार ने किया है। चेयरमैन साहब, बाकी जो गुरुद्वारा कब छुट्टी मिलने वाली, क्या कैसी तबीयत? अब ये इस बारे में तो पूरा डॉक्टर साहब बता सकते हैं, मुझे लगता है कि कल तक वो डिस्चार्ज हो जाएंगे यहाँ से। नांदेड़ में जो गुरुद्वारा है ये कनेक्टिंग नहीं है क्या एक दूसरे से? जो हाँ, ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। अभी सरकार की तरफ से एक स्कीम, मैंने सरकार को भी एक पत्र दिया है कि जितने भी गुरुद्वारा हैं उनको कनेक्ट करने वाला एक कॉरिडोर बनाया जाए। जैसे उज्जैन में एक कॉरिडोर बनाया गया है, इस तरह और भी कई धार्मिक स्थान हैं यहाँ पे कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, तो ऐसा ही कॉरिडोर बना के सारे गुरुद्वारा साहिबान को ना सिर्फ कनेक्ट ही किया जाए बल्कि उसके आसपास जो डेवलपमेंट है वो भी की जाए। गोदावरी जो नदी है उसको भी विकास उसका भी किया जाए, उसको भी डेवलप किया जाए और इसी तरह बाकी भी जो अलग तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डेवलपमेंट है
वो की जाए। ये सारी व्यवस्था जो है वो चेयरमैन होनी साहब, चाहिए। सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। हमलावर जो था वो सेवादार बताया जा रहा है, मतलब सेवा कर रहा था कुछ दिनों से वो, तो उसका वेरिफिकेशन वगैरह कुछ किया नहीं था गुरुद्वारा कमेटी की जानिब से? नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो गुरुद्वारे का कंट्रोल है हमारी गुरुद्वारा प्रशासन के पास नहीं है। इसकी अलग से आउटफिट है जो कि इसका कंट्रोल वो लोग करते हैं। ये हमारे कंट्रोल से बाहर वाली संस्था कितने है। दिनों का दौरा था सुखबीर साहब का? अब ये 14 तारीख की वापसी, कल की उनकी, हाँ, कल की सवेरे वापसी की वापसी। 2 दिन का ही।